मैथ्स कनेक्शन क्लास 50। हाँ 51 है ना, 50 हमने कर ली थी। ये हमारे पास है क्लास नंबर 51। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी क्लास नंबर 51 है, ये क्लास हमारी है एडवांस्ड अलजेब्रा की क्लास। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इस क्लास में हम लोग अपना एडवांस अलजेब्रा शुरू करेंगे। पिछली क्लास तक इंटरमीडिएट अलजेब्रा शुरू किया था, मतलब हमने कंप्लीट कर लिया था। एडवांस अलजेब्रा जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें हम लोग दो सब ग्रुप पढ़ेंगे, और आज हम लोग सब ग्रुप 1 को हम लोग देखेंगे। लेकिन सब ग्रुप 1 में जाने से पहले हम लोग क्लास 50 के क्वेश्चन बैंक कर ले। आप हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करिएगा, पर अभी हम लोग क्लास 50 को देख रहे हैं। क्लास 50 में हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन बैंक थे हमारे पास। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ -2 है, -2 LHS से RHS जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3n इक्वल टू 46 प्लस 2, तो क्या मैं डायरेक्ट 48 लिख दूं? और यहाँ पर ये इंटू में है या एन है, एक्स हो सकता है, एन हो सकता है, वाई कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इंटू में है तो RHS में जाएगा तो डिवाइड 48/3। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास आंसर हो गया। उसी प्रकार हम लोग को m को वेरिएबल को अलग करना है और अकेला करना है। अभी इसके संग 5 भी है, 7 भी है। तो सबसे पहले हम लोग 7 को हटाएंगे। अब यहाँ पर इंटू में है, LHS से RHS जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो m बराबर m = 2 हो जाएगा। टेन पी बराबर 100, यहाँ बीच में इंटू है, तो 10 LHS से RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर मतलब अब या इसीलिए p की वैल्यू 10 हो गई। आप रख सकते हैं 10 इंटू 10 100। क्वेश्चन है 10p प्लस 10 इक्वल टू 100। तो सबसे पहले प्लस 10 को उधर भेजेंगे तो -10। 10p बराबर 90 इंटू है, इंटू उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो p बराबर 90/10। तो p बराबर 9। अगला हमारे पास है क्वेश्चन 574। इसको थोड़ा देखिए। जब 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 - 12। यहाँ 0 पहले से था, प्लस उधर गया तो माइनस, तो -12। और 0 - 12 हमारा -12 ही होता है। यहाँ इंटू है, उधर जाएगा तो डिवाइड, तो x इक्वल टू -12/3। तो x बराबर -4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, x इक्वल टू -4।
-6 उधर जाएगा तो 0+6 और 0+6 6 ही होता है। इनटू है, इधर जाएगा तो डिवाइड, x इक्वल टू 6/2, x इक्वल टू 3। आप चाहें तो यहाँ कैंसिल करके भी दिखा सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं या वेरीफाई बोल सकते हैं। 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 0। तो मेथड से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकल जाती है। वरना हमने सबसे पहले देखा था कभी 1 डालते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4 -1 और चेक करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ये डायरेक्ट निकल जाता है। ट्रायल एंड एरर अभी हम लोग लीव कर रहे हैं, वो भी हमें स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पर y है, यहाँ x है, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन में जो वेरिएबल हो उसी के साथ आप आगे बढ़िएगा। तो 2y इक्वल टू +6 को इधर ले जाएंगे तो 0 -6 और 0 -6 -6 ही होता है। इंटू है, उधर जाएगा RHS में तो डिवाइड, तो y इक्वल टू -6/2, तो y इक्वल टू -3। यहाँ पर q वेरिएबल है, x y ऐसे वही करेंगे। पहले +6 को उधर करेंगे, फिर q को अकेला करने के लिए 2 को RHS में भेज देंगे। इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड, सबसे पहले -10 माइनस है, अब LHS से RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये इंटू में है तो LHS से RHS जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और ये 5 हो जाएगा। आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3 5 जा, या m इक्वल टू 5। अब यहाँ पर कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, है ना, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। इसको y को अकेला करना है, पर धीरे धीरे अकेला करेंगे एक साथ में। सबसे पहले +5/2 को उधर ले जाएंगे। अब ये लाइक फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट हमने किया है। इंटू में तो डिवाइड में जाएगा, मतलब नीचे। और यहाँ पहले से 2 है तो जब ये डिवाइड में जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, नीचे एक और बार इंटू आ जाएगा। तो अब देखिए तो ये 4 हो जाएगा, 32/4। आप डायरेक्ट यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, मैंने इंटू करके कर दिया 8। तो y की वैल्यू हमारा 8 हो जाएगी। वैसे करेंगे, यहाँ m वेरिएबल है तो सबसे पहले +19/2 है, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 2, अब यहाँ 1 है तो डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट जैसे हमने फ्रैक्शंस में किया था। तो यहाँ पर 1 × 2, तो जिसको डिनोमिनेटर से उसी को न्यूमरेटर से, तो 13 × 2 26।
2 1 ज़ा 2, तो 19 1 ज़ा 19, 7/2, ये इंटू में है, नीचे जाएगा डिवाइड, डिवाइड में पहले से 2 है तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, तो m बराबर 7/2 इंटू 7, 7 7 कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और क्योंकि ये न्यूमरेटर में 1 है तो उसको लिखेंगे, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो इसी के साथ हमने अपना पहला क्वेश्चन बैंक पूरा किया क्लास नंबर 50 का। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे अपना दूसरा क्वेश्चन बैंक देखते हैं। x/2 + 3 = 7, ठीक वैसे ही करेंगे, 3 को उधर, ठीक है। अब आप डायरेक्ट यहाँ 4 लिख सकते हैं, धीरे धीरे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। डिवाइड में उधर जाएगा तो इंटू, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल a है, a/5, तो अभी 5 को बाद में हम लोग उधर ले जाएंगे, पहले -2 को RHS में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो इंटू, a बराबर 20। +1 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, उधर मतलब LHS से RHS। अब हम लोग डायरेक्ट एक साथ कर दें, डिवाइड में है तो इंटू, इंटू में है तो डिवाइड, x बराबर 15 इंटू 6 /5। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, फ्रैक्शंस वगैरह में देखे थे हमने। तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, अभी डिनोमिनेटर में उसको लिखेंगे नहीं, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। LHS से RHS, तो साइन के साथ माइनस है, तो जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 5 + 7 डायरेक्ट मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। अब x को x लिख देता हूँ, x के बगल में जो 3 था वो नीचे चला जाएगा, और 2 इंटू में डिवाइड में था, तो यहाँ तो पहले इक्वल टू के RHS में 12 था, तो पहले तो मैंने 12 लिख दिया। 2 LHS में था पर नीचे डिवाइड में था, जब वो RHS में जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, और LHS में 3 इंटू में था, तो जब वो RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा एंड 4 2 ज़ा 8, x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। थोड़ा इम्प्लाइज वगैरह में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपसे थोड़ी गलतियां होंगी, ठीक है। फिर आप उसको देखिएगा, गलतियां होंगी तो लिखने का तरीके में ऐसे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बाकी आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए, इंपॉर्टेंट है।
एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह सबसे पहले हम लोग +8 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक साथ कर रहा हूँ। पी के साथ अभी 4 और 5 है। पी को अकेला रहना है तो 4 और 5 को उधर भेजना होगा। तो पहले तो मैंने पी को अकेला कर दिया। इसके बगल में इक्वल टू था तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रख दिया। इक्वल टू के बगल में 4 तो यहाँ 4 रख दिया। इनका क्या हुआ? तो अभी ये एलएचएस में डिवाइड में था तो ये ऊपर जाके इंटू हो जाएगा। ये हमारा इंटू में था, छुपा हुआ होता है, तो ये नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से पी की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। ओके। -6 को हम लोग उधर भेजेंगे तो 2 + 6 हो जाएगा। 8। और ये डिवाइड में है, उधर जाएगा इंटू हो जाएगा। आंसर हो गया। जब हम बगल में भी n लिखते हैं तो ये न्यूमरेटर में ही माना जाता है, 7n ही माना जाता है। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर भी लिखते हैं। तो ये 7 न्यूमरेटर के साथ ही माना जाता है, 7 × n। इसको आप देखिए, +3 है, उधर ले जाएंगे तो माइनस। अच्छे से 8 बनाएंगे। 10 - 3 7 होता है। अब ध्यान दीजिए, n = 7। 8 ऊपर जाएगा तो × 8, डिवाइड में था। और 7 अभी डिवाइड में था तो नीचे जाएगा तो, सॉरी, 7 अभी इंटू में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में। डिवाइड में था, ऊपर गया इंटू में था, नीचे गया डिवाइड में। तो n की वैल्यू क्या होगी? अब अगर आप चाहें तो आप यहां से एक और तरह से आ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं अगर वो इंटू में है। जैसे यहाँ इंटू में है और ये अकेला है, तो मैं चाहता तो 7 7 को कैंसिल कर देता था। इक्वल टू के एक तरफ हम लोग जब भी कैंसिल करते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर कभी कैंसिल नहीं करते। जैसे ये इक्वल टू के एक तरफ है, अगर मैं छुपा दूं तो ये आरएचएस में है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, जैसे हमने फ्रैक्शंस में देखा है। पर जब इक्वल टू के इधर उधर नंबर्स होते हैं, इक्वल टू के एलएचएस आरएचएस में न्यूमरेटर न्यूमरेटर में कैंसिल हो सकता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। मतलब 7 8/8 = 7 था। मैं क्या कर सकता था, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7। कैसे? न्यूमरेटर न्यूमरेटर तो कभी कैंसिल नहीं होता है, लेकिन इक्वल टू के इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये आने वाला तो डिनोमिनेटर में ही है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता n/8 = 1, तो n = 8। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, इसे थोड़ा शॉर्ट में हम लोग बना सकते हैं। तो इक्वल टू के एलएचएस और आरएचएस में नंबर्स को कैंसिल कर सकते हैं। न्यूमरेटर न्यूमरेटर को, या न्यूमरेटर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। है ना, ऐसे शॉर्ट में मैंने बता दिया, वरना बेसिक्स में आप इसको पहले नीचे ले जाइएगा फिर कैंसिल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे करेंगे? तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे।
z को अकेला करना है तो सबसे पहले +5 को हटाएंगे, फिर 3 4 को उधर भेजेंगे और z अकेला हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। इलेवन माइनस 5 6। ठीक है, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 कर दे रहा हूँ, है ना। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो 1 इंटू जेड जेड, तो z/4 इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा तो z इक्वल टू 2 इंटू 4 8 आंसर आ गया। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि 8 ही आंसर आएगा। देखिए ये था ना हमारे पास 3/4 z इक्वल टू 6। मैंने जो पहले कैंसिल कर दिया, 3 नीचे ही तो आने वाला था, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा तब भी ये 2 होता। पर देख लेते हैं एक बार, z है 6, ये 6 है, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो इंटू में, ये इंटू में है, आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड में, तो वही होगा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है इक्वल टू की जब दोनों तरफ हो, एक तरफ नहीं। एक तरफ तो हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, जैसे हम लोग फ्रैक्शंस वगैरह सब में करते आए हैं। पर इक्वेशंस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि बाद में वो नीचे ही जाने वाला है। और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर ऊपर ही जाने वाला है, तो ऊपर नीचे कैंसिल होगा। ठीक है, +6 है, उधर ले जाएंगे, मतलब उधर मतलब एलएचएस से आरएचएस, तो -6 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर इक्वल टू के इधर उधर कर रहे हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर, और अगर एक ही साइड है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये लिख सकते हैं d/8 इक्वल टू 2, तो d इक्वल टू डिवाइड 2 इंटू 2 8 ज़ा 60। ठीक है, मैं आपको ऐसे भी करके एक बार और दिखा देता हूँ, तो थोड़ा बार हम लोग देख सकते हैं, बाद में फिर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो मेरे पास 3/8 d बराबर 6 था, तो d बराबर 6, डिवाइड में है, आरएचएस में जाएगा तो इंटू में, एलएचएस में इंटू में, बीच में इंटू होता है, चाहे एक्स हो वाई हो, हमने देखा है। ये आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 2 8 ज़ा 6। ओके, फिर से +7 को उधर ले जाएंगे, तो 0 -7, 0 -7 क्या होता है, -7 ही होता है। अब यहाँ तो ऐसा कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो k बराबर -7, डिवाइड में उधर जाएगा तो इंटू में, और इंटू में नीचे जाएगा डिवाइड। वैसे नीचे 1 होता है तो 1 इंटू 2 2 ही होता है, तो सिर्फ 2 ही लिख सकते हैं। कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो k की वैल्यू -49 जीरो, उधर गया तो -8, तो 0 -8 -8 -8 है, डिवाइड है, ओके, उधर जाएगा इंटू, तो -8 इंटू 9 डिवाइडेड बाय, ऊपर क्या था 2, इंटू में डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो z बराबर माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 9 ज़ा 36। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, देखिए कैसे कर सकते थे, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा,
ठीक है, तो z इक्वल टू, और 9 उधर जाता तो -4 इंटू 9 -36। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते। अगला हमारे पास है -3/4y, तो फिर हम लोग पहले -2 को उधर भेजेंगे, अभी -3/4 को ऐसे ही रखेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, 4 + 2 6, 3 1 जा 3 2 जा कर सकते हैं, पर अभी हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो y डिवाइड में तो इंटू में, तो 6 इंटू 4, इंटू में है तो डिवाइड में तो -3, पूरा माइनस के साथ जाएगा, प्लस नहीं होगा, हमने ये देखा है। इंटू में था, डिवाइड में 3 1 जा 3 2 जा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8, और माइनस ऊपर चले जाएगा, ये तो हम जानते हैं, तो हमने फ्रैक्शंस वगैरह रैशनल नंबर्स में देखा है। तो y बराबर -8। आप फिर भी एक बार चेक करते जाइएगा सबको। फिर से हम लोग क्या करेंगे, +3 को पहले उधर भेजेंगे, तो -2/5b, तो प्लस उधर जाएगा माइनस, तो -2/5b इक्वल टू माइनस 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 1 + 3 4। अब देखिए, हम माइनस माइनस हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि -2 नीचे आने वाला है और माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो हम लोग पहले ही कर देते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। अब b बराबर 4, आप चाहे तो 2 1 जा 2 2 जा यही कर सकते हैं। 5 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो इंटू में, इंटू में है LHS से RHS जाएगा तो डिवाइड में, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 10, देयरफॉर b की वैल्यू हमारे पास 10 होगी। तो फिर से वैसे ही करेंगे। सबसे पहले -6 को LHS से RHS भेजेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, 5 1 जा 5 2 जा, ओके। तो 1 इंटू ए हो जाएगा, तो a/2 इक्वल टू 2, डिवाइड में है RHS में जाएगा, इंटू में हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2 इंटू 2, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 4। और हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन बैंक देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 598। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहले +1 को उधर ले जाएंगे, तो -3/4z इज इक्वल टू 9, तो -1 हो जाएगा, तो -3/4z इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ पर 4 1 जा 4 2 जा ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते, इक्वल टू के इधर उधर है तो फिर कैंसिल नहीं होगा। इक्वल टू के इधर उधर मतलब, इधर उधर मतलब LHS RHS में कैंसिल करना है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाके वो डिनोमिनेटर ही बन जाएगा, इसलिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करते हैं। अगर आपको एक तरफ कैंसिल करना है तो जैसा कॉन्सेप्ट करते आए थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही हमेशा कैंसिल होता है, कभी भी न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल नहीं होगा एक तरफ, या तो सिर्फ LHS में या सिर्फ RHS में। अगर न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल करना है तो एक नंबर होना चाहिए LHS में और दूसरा होना चाहिए RHS में। तो यहाँ पर 4 1 जा 4 2 जा ये हमारे पास गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे तो 3 और 8 को कैंसिल कर सकते हैं, पर ये को प्राइम में कैंसिल होगा नहीं।
तो z इक्वल टू, और -3 इंटू में तो माइनस के संग नीचे आएगा, तो 32/3, और माइनस ऊपर आता है हमें पता है, तो z इज इक्वल टू -32/, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी हमने पूरा किया है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन बैंक 3 है, पिछली क्लास का ही है, तो आइए एक बार हम लोग उसको और देख लेते हैं। एक बार इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 इंटू एक्स 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 3 6। पहले साइन लिखते हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, इक्वल टू 8। अब यहाँ से आप देख सकते हैं पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, तो -2x, माइनस को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर 8 + 6 14। अब आपको ध्यान होगा हम लोग इक्वल टू के साइड साइड काट सकते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 और 2 7 सा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा -x इक्वल टू 7, और माइनस को उधर ले जाएंगे तो -7। हमने देखा था -1 इधर नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा माइनस। अब आप चाहे तो इसको -2 को नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको लिखना है स्कूल में, या फिर जैसे आप प्रोसेस लिखते हैं, दोनों प्रोसेस सही है। -2 को इधर ले जाते हैं, बस थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस है, तो अगर आपको स्कूल में या फिर अच्छे से पैटर्न में लिखना है इसको, तो आप इसकी जगह -2 को नीचे ले जाकर अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फिर से प्लस इंटू प्लस 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 लिखेंगे नहीं, तो 2 इंटू एक्स 2x, प्लस इंटू प्लस, यहाँ हमें प्लस लिखना है, और 2 इंटू 4 8 हो जाता है, इक्वल टू 12। तो 2x, तो प्लस 8 उधर जाएगा, 12 - 8, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4। आप चाहे तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है। पर यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे ले जा रहा हूँ इसको, तो x इक्वल टू 4, और यहाँ इंटू में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर हमारे पास हो गया 2, जो हमारा आंसर है। थ्री इंटू एन माइनस फाइव इज इक्वल टू 21। प्लस इंटू प्लस प्लस लिखेंगे नहीं, तो 3 इंटू एन 3n, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू 21। फिर हम लोग वैसे ही करेंगे, -15 को उधर ले जाएंगे, पहले उधर मतलब LHS से RHS, तो प्लस हो जाएगा, तो 3n इक्वल टू 21 + 15, तो यहाँ पर 3n बराबर हो जाएगा 36, n हमारे पास हो जाएगा 36, डिवाइड में 3, तो n की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। अगला हम लोग देखते हैं 604। यहाँ पर देखिए -21 है, यहाँ पर प्लस था, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग करेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस लिखेंगे नहीं, 3 इंटू एन 3n, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 5 15, इक्वल टू -21, 3n इक्वल टू -21 है, इसको उधर भेजेंगे तो +15। अब ये इंटीजर जैसा हो गया, 21 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, तो साइन माइनस आएगा, मैग्नीट्यूड को माइनस करेंगे, 21 - 15 हमारे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पर n हो जाएगा, अब इंटू में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर n बराबर हमारे पास -2 हो जाएगा।
इसको देखते हैं। माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस साइन लिखते हैं, और 4 इंटू 2 8। माइनस इंटू प्लस माइनस, और 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 8। माइनस 8 को उधर भेजेंगे, माइनस 4x को वैसे ही रखेंगे साइन के साथ। 8 पहले से था, माइनस 8 उधर गया तो प्लस 8 हो गया, तो माइनस 4x इक्वल टू 16। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यार, डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, 1 टाइम्स और 4 टाइम्स, 4 1 सा 4 4 सा। माइनस 1 इंटू एक्स मतलब माइनस एक्स इक्वल टू 4, और माइनस को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू, आपको ध्यान होगा माइनस 1 है, नीचे आएगा फिर ऊपर, हमने डिस्कस किया था, तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। आप यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं, LHS RHS इक्वल आएंगे। इसको देखते हैं, तो प्लस इंटू प्लस 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 लिखेंगे नहीं, 4 2 ज़ा 8, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 8। तो यहाँ पर -4x रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 8 तो है, अब ये प्लस 8 है, कुछ नहीं है तो प्लस, उधर जाएगा तो माइनस। आपको ध्यान होगा 8 माइनस 8 क्या होता है, 0 होता है, और x 0 डिवाइडेड बाय -4 इंटू में डिवाइडेड बाय -4। अब 0 बाय कुछ भी, बस 0 नहीं हो, है ना, 0 नहीं आएगा, -4 हो, -1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 0 बाई जो भी हो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा। आप 0 रखिए, 2 माइनस 0 2, और 4 इंटू 2 8, है ना, LHS RHS इक्वल हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अब ब्रैकेट मिस मत करिएगा, ब्रैकेट मिस करने से मैथ्स में फिर उसका अलग मतलब होता है। ठीक है, ब्रैकेट के साथ अलग मतलब होता है, इसमें आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना, 7th 8th 9th 10th में, तो ब्रैकेट्स में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आप ध्यान रखिएगा ब्रैकेट किस में दिया है किस में नहीं दिया है, क्योंकि फिर अलग अलग रूल्स हो जाते हैं मैथ्स में, अलग अलग वेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि हमने देखा था कि जब RHS में वेरिएबल है, अभी तक वेरिएबल LHS में था, RHS में था, तो हम लोग RHS में ही सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पहले पलट के लिख सकते हैं, LHS में ला सकते हैं, पर आप RHS में ही सॉल्व करने लगिए जैसे हमने पहले किया, फिर लास्ट में आप उसको थोड़ा पलट दीजिएगा। तो 4 इक्वल टू प्लस इंटू प्लस प्लस, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, प्लस लिखेंगे नहीं, 5 इंटू पी 5p, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 इंटू 2 10। अब यहाँ पर RHS में अकेला कर देंगे, पहले -10 को इधर लाएंगे। हमने देखा था माइनस जब RHS से LHS जाए या LHS से RHS जाए, माइनस प्लस होता है, तो -10 + 10 हो जाएगा। इंटू में है, इधर जाएगा मतलब RHS से LHS, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 14/5, और ये p हो जाएगा। और जनरली हम लोग जो वेरिएबल है उसको LHS में लिखते हैं, तो अब हम लोग लिखेंगे और, मतलब या तो ये लिख सकते हैं या इसको और करके लिख सकते हैं, 14/5। ये भी बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल RHS में है, तो RHS में ही सॉल्व करते हैं। प्लस इंटू प्लस प्लस लिखेंगे नहीं, 5 इंटू पी 5p, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 2 10। सबसे पहले -10 को इधर ले जाएंगे तो प्लस, तो -4 + 10 इक्वल टू 5p। अब यहाँ पर -4 + 10, तो बड़ा कौन है, प्लस बड़ा है, ठीक है, तो साइन प्लस होगा, लिखेंगे नहीं, और 10 - 4 6 इक्वल टू 5p। इंटू में है तो 5 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इसको हम लोग पलट के लिख सकते हैं, p इक्वल टू 6/5।
यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास वेरिएबल आरएचएस में है, तो आरएचएस में सॉल्व करते हैं। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 के नीचे 16 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 4 के नीचे 4। अब प्लस इंटू प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि 4 है यहाँ पर, और 3 इंटू टी 3t, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 3 इंटू टू 6। 4 और 6 तो जुड़ सकता है, तो 4 प्लस 6 10, और ये 3t। अब 10 को इधर भेज देंगे, तो 16 माइनस 10 6 इक्वल टू 3t। अब यहाँ तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, पर मैं नॉर्मल कर रहा हूँ स्टेप वाइज। तो इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, इधर मतलब इस बार आरएचएस से एलएचएस में। तो 2 बराबर t और t बराबर 2, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एलएचएस में सॉल्व करते हैं। 4 के नीचे 4, प्लस के नीचे प्लस। अब देखिए प्लस इंटू प्लस, तो यहाँ प्लस है, अगर माइनस होता तो ये प्लस नहीं आता, फिर माइनस आता, तो फिर प्लस के नीचे प्लस नहीं लिख सकते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटू कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए क्या होगा। तो प्लस इंटू प्लस, तो अब प्लस आ जाएगा, और 5 इंटू पी 5p, प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा, और 5 इंटू 1 5 इक्वल टू 34। अब देखिए 5p का तो 5p आ जाएगा, 4 और माइनस 5, माइनस बड़ा है तो माइनस, और 5 माइनस 4 1, और 30 है ना। ये सब आप चाहें तो पहले इसको इधर लिख सकते थे, इधर लिखते, मैंने डायरेक्ट कर दिया 5p क्योंकि 5p जोड़ने वाला नहीं, लाइक टर्म्स नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपस में जुड़ के कोई नंबर दे देंगे तो -1 आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं, -1 को उधर भेजेंगे। तो 5p इक्वल टू 34 प्लस 1, क्या मैं 35 डायरेक्ट लिख दूँ, और 5 1 जा 5 7 जा, तो p की वैल्यू 7, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप इसको नीचे ले जाते 35/5, तो 5 1 जा 5 7 जा, वही आता। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। पहले आरएचएस में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 0 के नीचे नीचे 0 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 16 के नीचे 16। अब प्लस के नीचे प्लस अभी नहीं, पहले देखते हैं साइन क्या आएगा। तो प्लस इंटू प्लस, प्लस आ रहा है तो अब प्लस लिख देंगे। 4 इंटू एम 4m, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू 6 24। 0 का 0 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, अब 4m, यहाँ तो कोई लाइक टर्म है नहीं, कोई और वेरिएबल नहीं है, m है ना, जिसका हमने देखा था लाइक टर्म क्या होता है, सेम वेरिएबल पावर भी सेम, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो 4m को थोड़ा अलग निकाल लेते हैं, और 16 माइनस 24, तो क्या हो जाएगा -8। अब ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, हमने बहुत प्रैक्टिस की है इस। अब यहाँ पर ये हम देखे हैं, ठीक है। तो -8 है, m को अकेला करना है, तो -8 इधर आएगा, आरएचएस से एलएचएस, तो 0 + 8 8 हो जाएगा, और 4m है ना। स्टेप वाइज करते हैं, इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 8/4 इक्वल टू m। तो 4 1 जा 4 2 जा, आप डायरेक्ट लिख सकते थे 2 बराबर m, और m बराबर 2। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 इंटू एक्स 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू 3 6। ये ब्रैकेट्स वाले हमने पहले भी किया, आपको ध्यान होगा। बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, ये सब एक्सप्रेशंस में किए, सब हमेशा यूज होंगे, आप रिवाइज करते रहिएगा। इक्वल टू 11, -2x को तो अलग कर देते हैं, और 5 है और +6 है, ये भी प्लस है प्लस, तो प्लस 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 करेंगे, +5 + 6 11 इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा -2x इक्वल टू 11, और ये उधर गया तो -11, तो -2x इक्वल टू 11 -11 0। तो x इंटू में है, इधर जाएगा डिवाइड,
तो 0 डिवाइडेड बाई -2, x बराबर 0 आ जाएगा। ओके, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी आपका 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास पूरा आप चेक भी कर सकते हैं, 0 रखिएगा तो 0 -3 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 + 6 11 है ना, -2 इंटू -3 6 + 6। तो ये हमारे पास पूरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखें तो यहाँ हो जाएगा 10a + 5 = 25, +5 उधर जाएगा तो -5, ठीक है। -30 को उधर ले गए तो +30, अब यहाँ पर हमारे पास ये इंटू में है, डिवाइड में जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अगला हम लोग देखते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस और 3 इंटू 2y, तो 3 × 2 = 6, y का y, माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 × 5 15 = -9। फिर हम लोग यहाँ पर -6y को ऐसे ही रख देते हैं। जब +15 उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, तो -9 -15, तो -6y = माइनस 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 करेंगे प्लस मैग्नीट्यूड, तो 9 + 15 हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, y हमारे पास इंटू में जो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर 4 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो। 4 × 3 12, साइन प्लस नहीं है, 4 5 20। अब यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो y y y हो जाएगा, कॉमन लेके जो निकालते हैं, तो 12 + 2 14 + 20 = 48, तो 14 20 उधर जाएगा तो -20, तो 48 - 20, तो 14y हमारे पास हो जाएगा 28। अब यहाँ पर ये इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा,
प्लस इंटू माइनस माइनस 7 इंटू 2 14। अब ऐसे हमने पहले देखा है, ये हमारे पास क्या है, लाइक टर्म्स है, वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम। तो एक्स 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 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4। तो ये हमारे पास आंसर होगा। आरएचएस में हमारे पास वेरिएबल है, आरएचएस में सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 3x 6x माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 2। तो 14 माइनस 2 हो जाएगा 12 माइनस 6x। माइनस 6x को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ प्लस है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो x हो जाएगा, इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 इक्वल टू एक्स, या इसको हम लोग जनरली घुमा के लिख देते हैं x इक्वल टू 2/3। यहाँ पर दो ब्रैकेट है, कोई नहीं, हम लोग दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। प्लस इंटू प्लस प्लस लिखेंगे नहीं, 3 टू द 6 एक्स है एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 5 द 15, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू एक्स 2x, और प्लस इंटू प्लस प्लस 2 1 2 इक्वल टू 11। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 6x और 2x लाइक टर्म्स है, 6 प्लस 2 8x, और माइनस 15 प्लस 2, माइनस बड़ा है, 15 माइनस 2 13 इक्वल टू 11। तो हमारा आंसर x इक्वल टू 3 आ गया। इसको एक बार देखते हैं। तो 5 इंटू 3 15y, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 इंटू 2 10, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 2y 6y, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 29। यहाँ पर देखिए तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स है। तो 15 माइनस 6 9, y का y, माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 इक्वल टू 29। इसको डिवाइड में, तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो इसी के साथ हमने पिछले क्लास का क्वेश्चन बैंक पूरा कर लिया है, और अब हम देखते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि है क्लास नंबर 51। और इस क्लास से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना एडवांस्ड एल्जेब्रा।
बेसिक एल्जेब्रा हमने पूरा किया, इंटरमीडिएट एल्जेब्रा हमने पूरा किया, और अब हमारे पास ये है एडवांस्ड एल्जेब्रा, और 6 to 8 लेवल का ही है। अब इसमें जो हमारा पहला सब ग्रुप आता है, सब ग्रुप 1, उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये एक चैप्टर का नाम है। अगर हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो ये एक चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 9th में अगर हम लोग अभी की रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी के बारे में बात करें, है ना, एक तो न्यू एनसीईआरटी है पर अभी हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी को बेस ले रहे हैं, तो एक चैप्टर आता है क्लास 9 में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिर 10th में भी आपको पढ़ना है टू वेरिएबल्स। मतलब आप धीरे धीरे आप एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट को 9, 10, 11, 12 और जब तक आप मैथ्स पढ़ेगा ये सब इंपॉर्टेंट है और कनेक्ट होते जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने देखा था, और पहले भी हमने क्या देखा था, नाम से कैसे हम समझ सकते हैं। जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को नाम से समझा था, फैक्टर, प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम से देखते हैं हम लोग कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो हमें इक्वेशन समझ में आ रहा है। इक्वेशन मतलब क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, इक्वल टू होता है, एलएचएस होता है और आरएचएस होता है, ठीक है। इन मतलब में, ओके। वन वेरिएबल, हमें वेरिएबल भी समझ में आ रहा है, एक्स वाई जेड ए बी सी, और एक वेरिएबल मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो। जैसे हमने देखा, जैसे मैंने लिख दिया x+5 = 10, तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन है, इक्वेशन वर्ड आया है वन वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे समझिएगा ये एक वेरिएबल है तो ये वन हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं ये लिखता हूँ x² + 5 = 10, तो भी हमें लगेगा यहाँ पर भी तो एक वेरिएबल है, तो ये भी होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन ये गलत है। यहाँ पर जो वन वेरिएबल है उसका मतलब ये नहीं कि x एक ही बार हो, x आपका दो बार भी हो सकता है, फिर भी हम इसको वन वेरिएबल बोलेंगे। यहाँ वन वेरिएबल मतलब कि अगर x होगा तो हर जगह सिर्फ x होगा, y नहीं होगा, z नहीं होगा। अगर y होगा तो हर जगह y होगा, उसका मतलब है वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर का अर्थ क्या हो गया, तो लीनियर हमारे लिए नया शब्द है। आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक सुनिएगा, क्यूबिक सुनिएगा, 9th में भी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर 10th में और अच्छे से आप पढ़िएगा उसको। तो लीनियर मतलब क्या होता है, हमें ध्यान है कि हमने एडवांस अरिथमेटिक में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था या पूरा चैप्टर पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। वहां पावर में हमने x⁻2, x⁻3, है ना, 3⁻4, 4⁻5 ऐसे पावर देखा था जो यहाँ ऊपर रहता है। तो जब किसी वेरिएबल की पावर 1 रहती है उसको बोलते हैं लीनियर, जब किसी वेरिएबल की पावर 2 रहती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ लीनियर का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब सबसे ज्यादा पावर क्या होनी चाहिए, वन, मतलब वन से ज्यादा होने नहीं चाहिए। अगर मैं ये इक्वेशन देखूं तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, एक्स है, लेकिन एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये लीनियर नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जो हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर मैं ये इक्वेशन लूं तो यहाँ पर वेरिएबल कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो वन है, यहाँ पर भी पावर वन है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और एक ही वेरिएबल है तो पूरा नाम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा रहता है x² + x = 0, तो ये भी एक इक्वेशन है, एलएचएस आरएचएस। यहाँ पर वेरिएबल एक्स ही है तो वन वेरिएबल तो माना जाएगा, हर जगह एक्स ही एक्स है, ना वाई है ना जेड है। लेकिन यहाँ पर एक्स की पावर वन है इसमें, और यहाँ पर पावर क्या है, टू है, तो ये लीनियर नहीं हुआ क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर टू हो गई, हमें वन चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें जो वेरिएबल है उसकी सबसे ज्यादा पावर या हाईएस्ट पावर वन होती है। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं वो सब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्लास 8 का है, लेकिन हम लोग इसको पिछली क्लास से ही कंटिन्यू करेंगे। क्लास 50 में जो हमने किया बस उसी के आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मेनली हमें यही देखना है कैसे एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और इसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे, पर क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है तो हम लोग उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स।
जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, क्या सबसे पहले ये इक्वेशन है? तो हाँ है। इक्वेशन में तीन चीजें होती हैं, इक्वल टू, एलएचएस, आरएचएस, तीनों चीज है। क्या इसमें वेरिएबल है? तो है वेरिएबल x। वैसे पूरा 2x को आप वेरिएबल मानिएगा, पर जब 2x में भी देखे कौन वेरिएबल है, तो मेन वेरिएबल x है और 2 हमारे पास उसका कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, वन वेरिएबल है। क्या ये लीनियर है? तो वेरिएबल की पावर चेक करिए, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब वन, और कहीं तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 3y माइनस 7 इक्वल टू 1। यहाँ पर y है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, और x z a b c कुछ नहीं है, तो वन वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन है LHS इक्वल टू RHS, तीनों चीजें हैं। और क्या इसकी पावर, इसकी पावर क्या है? इसकी पावर वन है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह एरिथमेटिक से ही छोड़ रहे हैं क्लास 1 से, तो अभी हम लोग उसको लीव कर रहे हैं। जब इंग्लिश से मैथ्स हम लोग बनाते हैं, वो टॉपिक अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है वो क्लास 8 का है। अगर हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें, अभी जो न्यू एनसीईआरटी है उसको भी आप पढ़िएगा, पर हम लोग बेस अभी 8 की ओल्ड एनसीईआरटी ले रहे हैं। ये इंटरमीडिएट अलजेब्रा के सब ग्रुप टू सिंपल इक्वेशन से ही कनेक्टेड है। हमारा इंटरमीडिएट अलजेब्रा में सब ग्रुप टू क्या था? सिंपल इक्वेशंस, उसी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हम पिछली क्लास से ही आगे बढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन होते हैं जिन इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो, x हो तो हर जगह x, y हो तो y, x y एक साथ नहीं आएगा, वरना दो वेरिएबल हो जाए। तो एक ही वेरिएबल हो और वेरिएबल के हाईएस्ट पावर हमारे पास सबसे अधिक पावर वन हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जांपल्स मैंने दो दिए, और जितने भी अभी तक किए वो सब उसी के एग्जांपल्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स अभी लीव कर रहे हैं, तो अब हम लोग शुरू करते हैं एडवांस अलजेब्रा। और उसका पहला क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास से कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 621। तो हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 15/4 फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस में है, इसको उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे -7x। अब ये तो हमने फ्रैक्शंस में देखा था, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस में। तो एलसीएम 4, 1, डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाते थे, 1 इंटू 4 तो 9 4 जा 36, 4 1 जा तो 15 1 जा, तो -7x इक्वल टू, इधर 6 में से 5 ये 1, 21/4। अब आप चाहते हैं कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर इक्वल टू के इधर उधर, पर हम लोग इसको नीचे ले जाते हैं। -7 इंटू में है तो नीचे जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में पहले से 4 था, इंटू -7, माइनस का ध्यान रखेंगे, 7 1 जा, 7 3 जा, तो x बराबर -1 तो -4, माइनस ऊपर आ जाएगा, तो -3/4। सो x इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 622। अब देखिए इस बार क्या है, अभी तक हमारे आरएचएस में वेरिएबल नहीं होता था, मतलब वेरिएबल होता था आरएचएस में तो एलएचएस में नहीं होता था, अगर एलएचएस में वेरिएबल होता था तो आरएचएस में नहीं होता था। ठीक है, तो हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप देखिए। इस बार अगर आप देखिएगा तो इस बार वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, एक्स है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पावर हमेशा वन है। तो वेरिएबल हमारा इधर भी है, एलएचएस में भी है, आरएचएस में भी है। पहले अगर आरएचएस में रहता था तो एलएचएस में नहीं रहता था, अगर एलएचएस में रहता था तो आरएचएस में नहीं रहता था। इस बार दोनों में है, तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसी ही कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आपको ध्यान होगा कि जब हमने सॉल्व करना शुरू किया था पहले पहले, तो हमने ये देखा था कि वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। पहले एक ही वेरिएबल होता था तो कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते थे, एलएचएस में वेरिएबल है तो कांस्टेंट आरएचएस में, आरएचएस में वेरिएबल है तो कांस्टेंट एलएचएस में। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल एलएचएस आरएचएस में है, तो हम लोग एलएचएस में कोशिश करते हैं लाने की।
तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 2x के नीचे 2x। अब देखिए यहाँ पर ये इसका साइन प्लस है, तो वेरिएबल इधर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा जैसे कांस्टेंट का होता था। तो माइनस एक्स बराबर, यहाँ 2 है तो पहले 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर -3 इधर गया क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास पहुंचाना है, तो -3 उधर गया तो प्लस। अब ये तो हम जानते हैं एक्स एक्स एक्स, और 2 माइनस यहाँ कांस्टेंट 1 है तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, तो 2 + 3 5। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 5 रखिए तो 5 2 10 -3 7, और RHS में 5 रखिए, 5 + 2 7, 7 बराबर 7। अगला हमारे पास है 5x + 9 = 5 + 3x। ठीक उसी तरह आप देखिए LHS में वेरिएबल है, RHS में वेरिएबल है। वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, तो यहाँ का जो वेरिएबल है ये प्लस का है, तो जब हम लोग इसको इधर ले आएंगे मतलब RHS से LHS, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x के नीचे 5x + 3x इधर आया तो -3x, क्योंकि हम पूरा 3x को ला रहे हैं, 3 और x को अलग नहीं कर रहे हैं, पूरा उठा के ला रहे हैं। तो जो इस टर्म का, ये टर्म है हम जानते हैं बाइनोमियल है, तो ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, = 5 के नीचे 5 + 9, इसको कांस्टेंट के पास भेजते हैं 5 के पास, तो प्लस जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -9। अब देखिए x x x, 5 - 3 2, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनटू है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, -2। यहाँ पर आप देखिएगा तो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, और LHS RHS दोनों में ब्रैकेट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस लिखेंगे नहीं, 4 × x 4x, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 × 2 8, प्लस इंटू प्लस प्लस लिखेंगे नहीं, 2 × x 2x, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 × 6 12। अब देखिए पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास 2x है, इसका जो हमारे पास साइन है वो प्लस है, तो जब ये इधर जाएगा मतलब RHS से LHS जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये -8 जब LHS से RHS जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4x - 2x = 12 + 8। x x x हो गया, 4 - 2 2 हो गया, और 12 + 8 20 हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, इनटू है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20/2, तो यहाँ से x बराबर हमारे पास हो जाएगा 10, जो हमारा आंसर है। इसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन बैंक कुछ दिए हैं, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 625 से क्वेश्चन नंबर 638। ठीक है, अब ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं उनको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़े ज्यादा लेवल के हैं। ठीक है, एक लेवल अप मान सकते हैं, लेकिन हमें फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, तो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग कर लेंगे, पर फिर भी ध्यान दीजिएगा अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्वेश्चन बैंक है 625 से 638, तो अगला क्वेश्चन 639 हो गया। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 का है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन है वही सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है।
अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, एलएचएस आरएचएस में जब वेरिएबल है तो वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, लेकिन यहाँ गौर कीजिए वेरिएबल अकेला नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। एक्स माइनस सी एक एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बाइनोमियल हमने देखा है। तो हम लोग जब इसको इधर लाएंगे तो ये पूरा उठ के इधर आएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको अलग सॉल्व करते हैं और इसको बाद में देखते हैं। मतलब पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आंसर में आराम से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इनको सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 को प्राइम इंटू कर देंगे, 3 1 सर 3। अब 3 डिनोमिनेटर का एलसीएम बनाना है तो इंटू 1, तो इस पूरे को इंटू 1 करेंगे, और इंटू 1 करेंगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है 6x प्लस 1, तो इसको दोबारा लिख देते हैं। अब यहाँ 1 है, 1 को 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे। तो 1 को इंटू 3 करेंगे तो ऊपर वाले को भी इंटू 3 करेंगे, तो 1 3 जा 3 तो प्लस 3, और इसको ऐसे ही उतार देंगे। 6x के नीचे 6x, 1 प्लस 3 4/3। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। ये क्या है, डिवाइड में है, तो ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू में, और ये भी तो डिवाइड में है ना, तो ये जब इधर जाएगा तो इनटू में, तो ऐसे क्रॉस जैसा बन रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं ओके। तो अब हम लोग यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एलएचएस में क्या था 6x प्लस 4, तो 6x प्लस 4। अब 6 से इंटू हो रहा है तो किससे इंटू हो रहा है, 6x से कि 4 से, तो दोनों से, तो ब्रैकेट लगाएंगे और 6 को लेफ्ट में लिख देंगे। उसी प्रकार इक्वल टू 3 पहले डिवाइड में था, एलएचएस से आरएचएस जब डिवाइड जाता है तो इंटू हो जाता है, तो 3 इंटू, इंटू लिखेंगे नहीं, ब्रैकेट है तो इंटू रहता है, हमें पता है, x माइनस 3 ब्रैकेट में। अब ऐसे क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए हैं, तो 6 इंटू 6x 36x प्लस 24, 3 इंटू एक्स 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 3 9, 3x को इधर लाएंगे तो 36x माइनस 3x, 24 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 24, 36 माइनस 3x 33x, और माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 33 हो जाएगा, है ना। माइनस 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 करेंगे प्लस मैग्नीट्यूड को, -9 का मैग्नीट्यूड 9, -24 का 24, 9 प्लस 24 33, और माइनस का, तो x क्या हो जाएगा, -33/33, तो आंसर आ जाएगा माइनस। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको देखना है। पहले हमने यहाँ पर एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगाया, इसको थोड़ा छोटा किया, इसको सॉल्व किया, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता क्या, वही रूल है, डिवाइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ जिससे ये थोड़ा आसान हो जाता हो। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि हम लोग न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को, जब इक्वल टू के दोनों तरफ हो। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये हो गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, तो देखिए 3 और 6 दोनों डिनोमिनेटर नहीं, तो 3 1 जा और 3 2 जा, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया 6x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 3/2। ठीक है, या एक तरीका और था, आप क्या करिए 3 को बस उधर ले जाइए, तो इंटू 3 हो जाता है, 3 1 जा 3 2 जा, जैसे भी आप समझिए, तो इतना आ गया। अब 2 को आप इधर भेज दीजिए पहले, तो हो जाएगा 2 इंटू 6x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 3, फिर हो जाएगा 12x प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 3, x इधर आएगा तो माइनस x, और उधर जाएगा तो -3 माइनस 8, 11x इक्वल टू -11, तो x इक्वल टू -1, -11/11 वही आंसर है। तो ये भी कभी कभी आसान होता है, तो हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है बड़े नंबर से, थोड़ा ज्यादा आसान हुआ अगर हम लोग सिर्फ 3 को उधर ले जाते या कैंसिल कर दो।
ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे, बस वही है, डिवाइड उधर जाता है, मतलब एलएचएस से आरएचएस जाएगा तो इनटू, और ये वाला डिवाइड आरएचएस से एलएचएस जाएगा तो इनटू। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, वही होता है, देखिए एलएचएस में 3 डिवाइड में है, आरएचएस में जाएगा तो इनटू हो जाएगा, हमें पता है। ये आरएचएस में डिवाइड में है 5, एलएचएस में जाएगा तो इनटू हो जाएगा, तो ये क्रॉस जैसा बन रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 एलएचएस में गया और ब्रैकेट लगाइएगा, 3 आरएचएस में गया, ब्रैकेट का ध्यान दीजिएगा, 5x प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 5 25, 3 इंटू एक्स 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 3 9। अब यहाँ पर पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, तो ये हमारे पास 3x है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और माइनस 25 इधर जाएगा तो प्लस 25, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25, ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको आप माइनस करिएगा तो 16 आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोग ये तो जानते हैं, है ना, यहीं से बस ये था, इसके बाद एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसे क्वेश्चन तो बना सकते हो। तो x बराबर 8 आ जाएगा, डायरेक्ट कर दी। तो हमें इसको सॉल्व करना है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ये 2x प्लस ये एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, दो टर्म्स है, ये पूरा उठ के उधर जाएगा ब्रैकेट में, और ये जो 8 है वो 8 इधर जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, 8 इंटू एक्स प्लस 1, इसमें 3 को पहले लिखिएगा और इस पूरे को ब्रैकेट में ले आइएगा। तो बस लिखने का तरीका है, बाकी आप इसको देख लीजिएगा, अब तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा 8x प्लस 8, 3 टू 6, x का x प्लस इंटू प्लस प्लस, और 3 इंटू 3 9, और यहाँ पर फिर 6x है, प्लस में इधर जाएगा माइनस, और ये प्लस 8 है, इधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 6x इक्वल टू 9 माइनस 8, ये हो जाएगा 2x बराबर 1, x बराबर 1/2 है ना, ये न्यूमरेटर में 1 है तो इसको लिखेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा हुआ। इसके बाद क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक है 642 से 658, ओके। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 659, तो एक बार देखते हैं। आप चाहे तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, फिर वेरिएबल को अकेला करेंगे। तो यहाँ पर जनरली वेरिएबल हम लोग एलएचएस में लाते हैं, तो ये जो आरएचएस में, इसको एलएचएस में लाना है। ये जो हमारे पास है, इसके पहले प्लस का साइन है, तो ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और उसी तरह ये जो कांस्टेंट 1/5 है, ये हम साइन के साथ लेंगे, तो ये माइनस है अभी, ये जब एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, अब बस एलसीएम लेना है। ऊपर वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं, वही कॉन्सेप्ट रहेगा फ्रैक्शन जैसा। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6, डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाते हैं, 2 3 जा 6, नीचे 3 से इंटू के ऊपर 3 से, तो x इंटू 3 क्या होगा, dx। ये हुआ क्या, x इंटू 3 तो हुआ। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा आ, एक गलती हो गई, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। नहीं, गलती तो नहीं हुई। हाँ ठीक है, गलती नहीं हुई है क्योंकि 3 इधर लाया ना, 5 तो उधर ले गए थे। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर 3x माइनस, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, एलसीएम बनाएंगे तो 3 2 जा 6, तो 2, तो ऊपर भी 2, तो x इंटू 2 2x बराबर 5 और 4 का एलसीएम 20, को प्राइम है, 4 5 जा 20, 4 को 5 से इंटू करेंगे तो 1 5 जा 5, 5 को 4 से 20, तो 1 4 जा 4, 3x माइनस 2x x/6 इक्वल टू 9/20। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि x को अकेला करना है तो सिर्फ 6 को उधर भेज देते तो x अकेला हो जाएगा, तो हम 20 को इधर क्यों भेजे, क्योंकि वापस भेजना ही होगा। तो x को अकेला करना है तो 6 डिवाइड में, तो इंटू कर देते हैं। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 9/20 इंटू 6, कैंसिल करते हैं, तो 2 3 जा 2 10 जा, x की वैल्यू होगी 3/10। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका एक मेथड और होता है, उसको भी आप देख लीजिए। ये मेथड क्या होता है कि हम लोग x को एक तरफ नहीं लाएंगे, वैसे हमारे पास क्या था रूल कि x को इधर लाना है, पर इस रूल में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हम लोग इस x को इधर सॉल्व कर लेते हैं, इस x को इधर सॉल्व कर लेते हैं, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आप देखिएगा यही आंसर आएगा। आंसर आप यहाँ थोड़ा आंसर गलत हो गया, 9 इंटू 3 27 होता है, 27/10 ना, तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स का आप ध्यान रखिएगा। तो 27/10, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, आरएचएस को ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मैं वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो भी आप देखिएगा यही आंसर आएगा 27/10। एक बार कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं एलसीएम इसी का लेता हूँ, 2 और 5 का एलसीएम 10, 2 इंटू 5, डिनोमिनेटर का एलसीएम बनाया, नीचे 5 से इंटू के तो ऊपर 5 से इंटू करेंगे, x इंटू 5 5x होगा, माइनस डेनोमिनेटर को एलसीएम बनाएंगे तो 5 इंटू 2, नीचे 2 से इंटू करेंगे तो ऊपर 2 से इंटू करेंगे, 1 इंटू 2 बराबर 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो डेनोमिनेटर 3 को हम एलसीएम बनाएंगे, मतलब 12, तो 3 4 जा 12, नीचे 4 से इंटू किए तो ऊपर भी 4 से इंटू करेंगे, x इंटू 4 4x प्लस डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है और नीचे 12 है, तो 4 इंटू 3 12, नीचे 3 से इंटू किए तो ऊपर 3 से इंटू करेंगे, 1 3 जा 3, ये हो गया। आप बस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इसको इधर और इसको इधर, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा हम लोग और इजी बना सकते हैं, कैसे, तो देखिए कि यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको थोड़ा कैंसिल कर दे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, कैंसिल करें तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या कर सकते हैं कि हम लोग अभी 10 को सिर्फ उधर भेजते हैं, क्यों, क्योंकि 10 और 12 फिर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, या तो इधर इधर ही कर लीजिए, पर उधर ले जाके कर सकते हैं प्रोसेस की तरह, स्टेप्स की तरह। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस 10 को उधर ले जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कैंसिल कर सकूं, इस 12 को इधर अभी नहीं ला रहा हूँ। अब देखिए अलग है एक्सप्रेशन पूरा, ये अलग है, बीच में इंटू और ये 12 है, तो ये कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा और 2 6 जा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5x माइनस इक्वल टू, अब ये 5 जो इंटू होगा इन दोनों से होगा, ब्रैकेट लगेगा, 5 को बस आगे लिख देते हैं। हमें ध्यान है हम लोग जनरली कांस्टेंट को आगे भी लिखते थे, तो
तो ये एक्सप्रेशन है वैसे, तो एक्सप्रेशन के आगे 5 आ जाएगा। और अब मैं इस 6 को इधर भेज देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा तो अब हमें 6 और 5 से इंटू करना है, पहले 10 और 12 से करना था जो ज्यादा मुश्किल था। तो ऐसे आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। 6 5 30 एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 6 2 12 इक्वल टू प्लस इंटू प्लस प्लस 5 4 20 एक्स का एक्स प्लस इंटू प्लस प्लस 5 3 15। अब ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं, आपको ध्यान है आंसर 27/10 था। तो इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट एक तरफ, है ना। अब एक तरफ लाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें एक्स चाहिए। यहाँ तो हम लोग अलग अलग सॉल्व किए थे क्योंकि एक्स को बाद में एक तरफ कर लेंगे, जरूरी नहीं है शुरू में एक तरफ करें। तो 30x माइनस 20x इक्वल टू 15 प्लस 12। तो आप देख सकते हैं हो जाएगा 10x बराबर 27। और आपको ध्यान होगा आंसर आया था 27/10 जो हमारा आंसर है। ठीक है, अलग अलग तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की बताने की, और बाकी थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन तो आप प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग जगह से देखिएगा, क्वेश्चन ट्राई करिएगा तो आप समझ जाइए। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एन है, एन की वैल्यू निकालनी है। फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लेते हैं। हमने देखा था दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस का एलसीएम लेके प्लस माइनस करके, हमने अच्छे से देखा था इसको फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में। तो 2 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, इसको 21 ही लिख देते हैं। तो हम लोग टेबल पढ़ते हैं, या तो आप डिवीजन मेथड से निकालिए। एक तरीका था टेबल पढ़ते हैं सबसे बड़े नंबर का 6 का। 6 1 जा 6, 2 में तो आ रहा है, 4 में नहीं आ रहा है। 6 2 जा 12, 4 में आ रहा है 12, 2 में भी आ रहा है। तो ये पहला कॉमन मल्टीपल हुआ तीनों का, और पहला कॉमन मल्टीपल ही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो 12 हो जाएगा इसलिए। अब देखिए 2 इंटू 6, तो यहाँ पर हम लोग n इंटू 6 करेंगे। n इंटू 6 शॉर्ट में भी बता देंगे। माइंड मतलब शॉर्ट मतलब अभी शॉर्ट में नहीं कर रहे, थोड़ा स्टेप वाइज करो, बाद में डायरेक्ट आप 6n लिख सकते हो। 4 इंटू 3, तो 3n इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2, तो 5n इंटू 2 या 2 इंटू 5n कॉम्यूटेटिव होता है। n इंटू 6, 6 को पहले ले आएंगे 6n माइनस इंटू प्लस माइनस 3 3 जा 9, तो 9n प्लस इंटू प्लस प्लस 2 5 जा 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 21। अब यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करते हैं। 6n माइनस 9n क्या होता है, माइनस 3n प्लस 10n। और 12 को मैं इसी स्टेप में यहाँ भेज देता हूँ, दो स्टेप एक साथ किए। 12 डिवाइड में था, आरएचएस में गया तो इंटू, तो 21 इंटू 12, और साथ में 6n माइनस 9n को माइनस। अब यहाँ देखिए प्लस बड़ा है तो प्लस लिखेंगे नहीं, 10 माइनस 7n। 21 इंटू 12, तो 12 इंटू 20 240, और 240 प्लस 12 254। ठीक है, तो 250, अच्छा ठीक है 252, मान लीजिए हमने 252 कर लिया। अब हम लोग n करेंगे 252/7, तो ये ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब इंटू हो, जैसे यहाँ पर 21/12 और कुछ डिवाइड आने वाला हो, तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में ये कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं 7 3 जा 21, ये आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग 252 नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 21 इंटू 12/7 करेंगे। तो आप देखिए कितने आराम से सॉल्व हो जाएगा। 7 1 जा 7 3 जा, और 3 इंटू 12 कॉम्पिटेटिव लगाइए, 12 इंटू 3 36। एन की वैल्यू क्या आ गई, 30। ठीक है, तो ये बस सिंप्लीफिकेशन है, कैसे इजी कर सकते हैं। अब हम लोग दो क्वेश्चन करते हैं।
इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़े से हार्ड है, मतलब सीख जाएंगे पर फिर भी पहले से थोड़े अच्छे क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक में सेलेक्ट करके दिए हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन जैसे ही कॉन्सेप्ट है। 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से इंटू करेंगे, को प्राइम है। तो 3 को 5 से इंटू करेंगे, तो अब न्यूमरेटर को 5 से इंटू करेंगे। न्यूमरेटर क्या है, तो ये पूरा न्यूमरेटर है, तो 5 इन दोनों से इंटू होगा, तो इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो 5 को सिर्फ हम लोग अगर ऐसे इंटू करेंगे तो माना जाएगा 5 सिर्फ 5x से इंटू हुआ है, 2 से नहीं हुआ है। पर 5 न्यूमरेटर से होगा, दोनों से होगा, तो इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। माइनस है, 5 3 जा, तो -3। 5 को 3 से इंटू किया, तो न्यूमरेटर को 3 से इंटू करेंगे, 3 माइनस का माइनस ब्रैकेट में। बस आपने इतना कर लिया, इसके बाद बस सॉल्व करते जाना। 5 इंटू 5 25x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 2 जा 10, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 जा 6 और x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 4 12, डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू x अपॉन 3। तो यहाँ देखिए 25x और माइनस 6x, तो 19x और -10 -12, माइनस माइनस माइनस, मैग्नीट्यूड को प्लस करेंगे तो 10 + 12 22 अपॉन 15 इक्वल टू x अपॉन 3। अब यहां से दो तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 3 को इंटू इधर कीजिए और 15 को इधर इंटू कीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पर ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको पहले कैंसिल कर देते हैं। देखिए 3 1 जा और 3 5 जा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है। या फिर हम इसको ऐसे देखें, तो यहाँ पर देखिए 15 है और 3 है, हम 3 को इससे इंटू करेंगे, 15 को इससे। लेकिन इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं क्योंकि 3 और 15 कैंसिल हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 15 को सिर्फ उधर भेजता हूँ और किसी को नहीं। तो यहाँ देखिए तो हो जाएगा 19x माइनस 22, 15 डिवाइड में उधर जाएगा तो इंटू। अब 3 1 जा और 3 5 जा, तो 19x माइनस 22। अब ये 1 है, 1 को इधर भेजने से कोई फायदा है नहीं, तो x इंटू 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x ही हो जाएगा। तो देखिए ज्यादा आसान हो गया हमारे पास। अब हमें 3 से इंटू नहीं करना है, तो यहाँ पर अब 5x को इधर ले आएंगे, तो 19x माइनस 5x और 22 उधर जाएगा तो प्लस 22, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो 19x माइनस 5x हमारे पास हो गया 14x बराबर 22, और x बराबर हमारे पास हो गया 22/14, तो 2 11 और 2 7, तो x की वैल्यू आ गई 11 अपॉन। अब इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 616। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करता हूँ। वैसे हमने ये दो मेथड पहले भी देखे, एक बार और देख लेते हैं। ये मेथड 1। अब यहाँ पर अगर आप गौर करिएगा, तो यहाँ पर एलएचएस में हमारे पास x है, पर ये पूरा यहाँ पर एक्सप्रेशन है, ये पूरा x में है। ये कांस्टेंट है लेकिन फिर भी इसको पूरा x का माना जाएगा। उसी तरह ये पूरा है,
तो जैसे हम जानते हैं वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ करते हैं, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को लेफ्ट में ले आता हूँ। तो अभी ये प्लस माना जाएगा, इस पूरे का प्लस, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, प्लस में था तो अब ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस और x+1/3 इक्वल टू +1 है, तो आप प्लस नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमने ऐसा पहले भी क्वेश्चन किया है, एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 को 12 बनाना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम, तो 4 × 3, तो नीचे 3 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी 3 से इंटू करेंगे, ब्रैकेट आ जाएगा 2x-3। ठीक है, माइनस का माइनस, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, एलसीएम 12 है, तो 3 × 4, नीचे 4 से इंटू किया तो ऊपर भी 4 से इंटू करेंगे, तो 4x+1 = 1। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। 3 × 2x हो जाएगा 6x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 × 3 9, माइनस इंटू प्लस माइनस और 4 × x 4x, और माइनस इंटू प्लस माइनस 4 × 1 4, डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। 6x और -4x ये हमारे पास लाइक टर्म्स है, तो 6x - 4x हमारे पास हो जाएगा 2x, और -9 - 4, तो माइनस 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 करेंगे प्लस, 9 + 4 13, डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1। तो 2x - 13, 12 यहाँ पर डिवाइड में उधर जाएगा तो इंटू, तो 1 × 12, तो 2x - 13 इक्वल टू 12। अब इसके बाद तो हम लोग जानते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, तो 12 + 13 25, इंटू में है, डिवाइड में आ जाएगा 25/2। ये तो हो गया एक तरीका। अब आपको ध्यान होगा, पहले एक तरीका था जिसमें हमने एलएचएस को एलएचएस में सॉल्व किया था, आरएचएस को आरएचएस में। वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं कि इधर को हम लोग इधर ही सॉल्व करते हैं, इसको इधर नहीं ले जाते हैं, लास्ट में फिर एक्स को एक तरफ ले आए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मेथड 2 देंगे, मेथड नंबर 2। तो 2x - 3/4। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है ना, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 है ना, आरएचएस को आरएचएस में सॉल्व करते हैं। तो 3 डिनोमिनेटर है, 3 एलसीएम है, तो न्यूमरेटर बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, x+1, प्लस का प्लस, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, तो 1 × 3, नीचे 3 से इंटू किया तो ऊपर भी 3 से इंटू करेंगे, तो 1 × 3 3 हो जाएगा। बस सॉल्व करते हैं। 2x - 3/4 इक्वल टू x 1 + 3 4/3। अब यहाँ पर अगर कुछ कॉमन होता तो हम लोग कैंसिल कर देते, पर यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इधर डिवाइड में इंटू में चला जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, वही रूल होता है, डिवाइड जब एलएचएस से आरएचएस जाएगा तो इंटू, या फिर आरएचएस से एलएचएस जाएगा तो इंटू। ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दोनों से इंटू होगा, तो ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, ब्रैकेट में 2x - 3 इक्वल टू 4, 4 उधर जाएगा तो ब्रैकेट में x+, तो 3 2 जा 6 और x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 × 3 9, 4 × x 4x, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 × 4 16। अब ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने पहले नहीं किया था एक्स एक्स एक तरफ, पहले आराम से सॉल्व किया। अब हम लोग वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर 4x है, 4x को इधर ले जाएंगे, हमारे प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 6x - 4x इक्वल टू 16 + 9, तो ये हो जाएगा 2x = 25, ये इंटू में, तो x = 25/2। और अगर आपको ध्यान होगा तो पहले भी आंसर हमारा इतना ही आया था, x = 25/, तो इसी के साथ हमने अपना ये जो
क्लास है वो पूरी की, और साथ ही में जो हमारे पास सब ग्रुप 1 था एडवांस अलजेब्रा का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो भी पूरा किया। तो ये चैप्टर भी हमारा पूरा हो गया सब ग्रुप 1। सब ग्रुप 1 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 9th-10th में आपको अगर आप देखिएगा तो वर्ड प्रॉब्लम्स ही होते हैं जिससे आपको इक्वेशन खुद बनानी होती है। लेकिन अभी हमने वो टॉपिक हटाया है, हम लोग शुरू से वर्ड प्रॉब्लम्स और इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो इसी के साथ हमारा सब ग्रुप 1 पूरा होता है। अब अगली जो क्लास है जो कि है क्लास नंबर 52, और उसकी अगली क्लास क्लास नंबर 53, ये दोनों क्लास में हम लोग क्या करेंगे तो सिर्फ आंसर्स करेंगे। किसका आंसर्स? तो क्लास 50 का आंसर, 51 का आंसर। तो ये जो क्लास 51 है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे। तो उनको सॉल्व करने में 2 क्लास हम लोग करेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा एक क्लास में सॉल्व करेंगे क्लास 52 में, और अगली क्लास क्लास 53 में भी 51 के ही आंसर सॉल्व करेंगे। तो 2 क्लास में तो क्लास 51 के हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे क्वेश्चन है, आप ध्यान से इनको करिएगा। फिर हमारे आती है क्लास नंबर 54, और क्लास नंबर 54 में हम लोग एडवांस्ड अलजेब्रा का सब ग्रुप 2 शुरू करेंगे, जो कि है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 9th में 10th में हमेशा आपको मैथ्स में आइडेंटिटीज का बहुत यूज होगा, ठीक है। तो उनको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर फिर भी एडवांस है तो हम लोग थोड़ा अच्छा से इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतने ही। अब मैं एक बार आपको ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन बैंक देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो आप देखिएगा एक बार, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्लास नंबर 51 है, एडवांस अलजेब्रा। क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप के हैं, बस ये क्लास 8 का टॉपिक है। तो पहले से क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं, पर हमने देखा कि हम लोग इसको बना सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब हमारे पास होता है जिसमें पावर 1 हो, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर 1 है, और 1 वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल है। एक्स है तो हर जगह एक्स, वाई है तो हर जगह वाई, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स अभी हम लोग लीव कर रहे हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था सॉल्व, इसको हमने देखा बिल्कुल वैसे ही है। ये अगला क्वेश्चन, अब दोनों तरफ, पहले एलएचएस में या सिर्फ आरएचएस में वेरिएबल रहता था, एलएचएस आरएचएस दोनों में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह ब्रैकेट के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन बैंक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 क्लास हम लोग लेंगे, आराम से धीरे धीरे करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक ही हमारे पास है। उसके बाद ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, इसमें या तो हम इसको इधर ले सकते हैं या फिर यहीं पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग यहीं पर इसको थोड़ा कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं सिर्फ 3 को आरएचएस में, ताकि कैंसिल हो जाए, फिर थोड़ा इजी हो जाएगा जैसे हमने देखा था। और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या, तो डिवाइड जब जाता है एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस तो इंटू होता है, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। फिर ये क्वेश्चन बैंक है 642 से, आप इसको ट्राई करिएगा 658 तक, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स एक्स एक जगह और कांस्टेंट कांस्टेंट एक जगह, इसको हम लोग ऐसे वाइट बोर्ड में मेथड 1 में किए थे, और जो मेथड 2 में किए थे वो यहाँ मेथड 1 है कि हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 10 और 12 कैंसिल हो सकते हैं, तो एक तो तरीका है कि 10 को उधर ले जाके कैंसिल कर देंगे, 2 5 2 6 फिर 6 को उधर ले जाएंगे, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। वरना आपको डायरेक्ट करने हैं तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं 12 और 10 के साथ, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। अगर बड़ा नंबर रहता तो और दिक्कत होती है, इसलिए कैंसिल करना ज़्यादा आसान है। ये क्वेश्चन हमारे पास था n का, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब इन सबको फिर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट कभी नहीं भूलेंगे हम लोग, है ना, वरना दिक्कत मैथ्स में फिर अलग माना जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं हो, ब्रैकेट रहे तो फिर अलग माना जाता है, अलग तरह से सॉल्व होता है। मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कैंसिल कर देंगे, 15 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 टाइम्स हो जाएगा तो 5x, और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको कैंसिल करने यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमने वाइट बोर्ड में इसको देखा था। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है जिसको हमने मेथड 1 से किया था। मेथड 1 में जब हम लोग इसको एलएचएस में ले गए थे, तो यहाँ पर हम लोग इसको पूरा मानेंगे, पूरा एक टर्म, तो ये जाएगा उधर तो माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मेथड 1। और फिर हमारे पास ये मेथड 2 है। मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस में इसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन 663 664, ऐसे करते करते आगे 670, फिर उसके बाद 674। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं,
फिर ये और क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके 663 से 679 डिनोमिनेटर में ही कैंसिल करिएगा, ज़्यादा शॉर्ट होगा, आसान होगा। ये सब जो क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन को है कि डिनोमिनेटर में हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन से और क्वेश्चन देखते हैं। ये 680 से 685 तक डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये सब तो ध्यान रखिएगा। मतलब जो हो जाए ठीक है, वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हम कर ही सकते हैं। अगला हमारे पास है 86 से 89, उसके बाद हमारे पास है 90, 91, उसके बाद 92 से 95, और उसके बाद 96 से 700, और 700 तक मैंने अभी दिया है, ठीक है। इसको आप करिएगा, और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्लास 51 में। तो क्लास 52 और क्लास 53 तो हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं के क्लास 51 के आंसर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, और फिर क्लास नंबर 54 से हम लोग सब ग्रुप 2 शुरू करेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, और इसको पूरा करने के बाद हमारा एल्जेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपना अगला ब्रांच शुरू करेंगे, जो कि ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, इंटरमीडिएट ज्योमेट्री और एडवांस ज्योमेट्री, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे।